नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज 10.5 चल रही है हमारी फिलहाल। ठीक है, इसमें लगभग हमारे और 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम जल्द ही 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में साइक्लिक के बारे में अच्छे से जो समझा रखा है, डीप में जो है वो समझा रखा है। तो आप जो है वो फटाफट से जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, यानी कि पुरानी नहीं, पिछली या उसके पिछले वाली वीडियो में जो है वो मैंने आपको साइक्लिक के बारे में बता रखा है। हो सकेगा तो मैं आपको जो है वो एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। ठीक है, जो हमारी वीडियो है वो। अब यहाँ पर जो है वो साइक्लिक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी ना हो। तो साइक्लिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक सर्कल है, आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, जिसके सर्कमफेरेंस पे कोई वर्टेक्स हो, क्या हो, जिसके सर्कमफेरेंस पे कोई वर्टेक्स आपको देखने को मिले। जैसे कि ट्रायंगल की बात करें, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर जो है वो इसके वर्टेक्स से टच हो रहे हैं। वर्टेक्स का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो दो लाइनों को डाइवर्स करता है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के साइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शेप या कुछ कह सकते हो आप, जो मान लीजिए सर्कल के अंदर बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। मान लीजिए सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना है, तो इसके क्या हो रहा है, सभी वर्टेक्स जो है वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स जिन्हें कहते हैं जो दो लाइनों को डाइवर्स करता है, यानी कि एक से अधिक लाइनों को डाइवर्स करता है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट है, ये 2 या 3 लाइनों, 4 लाइनों, कितनी भी लाइनों को डाइवर्ज कर सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि सर्कल के सर्कमफेरेंस में जो वर्टेक्स टच होता है ना, सभी वर्टेक्स। ठीक है, जैसे इस फिगर के सभी वर्टेक्स सर्कल पर टच है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पर जो है वो टच है, तो उसे हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई पर क्या कर रहे हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ये दोस्तों क्रॉस कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इस जगह क्या कर रहे हैं, मीट जो है वो हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पर। आप देख सकते हो पॉइंट ई मैंने नेम दे दिया है। आगे कह रहा है अगर डीबीसी 70 डिग्री है, डीबीसी ये वाला एंगल, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, डीबीसी क्या है, आपको देखने को मिल जाता है 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया 70 डिग्री। यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है डीबीसी इक्वल टू 70 डिग्री हमें दिया गया था। आगे अगर देखें तो एंगल बीएसी आपको 30 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है, एंगल बीएसी दिया गया है आपको 30 डिग्री। तो बीएसी यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 30 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें फाइंड करना है बीसीडी। क्या फाइंड करना है, बीसीडी यानी कि ये वाला एंगल। उसके बाद हमें कहा गया है कि अगर ए बी बीसी के बराबर हो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, तो फाइंड करिए ईसीडी, यानी कि ईसीडी इतना इतना पार्ट। ठीक है, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों में आपको फाइंड जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम बीसीडी फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ईसीडी फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर अगर आप गौर करते हो तो ये जो डीसी लाइन है, इसी लाइन पर दो ट्राइंगल बन रहे। क्या बन रहे हैं, दो ट्राइंगल, इसी सेम सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डीसी ऑन सेम सेगमेंट है ये हमारी, इसी पर आपको दो ट्राइंगल बने हुए
दिख जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता भी सकता हूँ, जैसे ये है, इसकी एक टांग कहाँ आ रही है, डी पे, एज वेल एज बी की भी टांग आ रही है डी पे। मैंने आपको सिखाया एक ट्रिक से, ठीक है। ए की भी टांग सी पे आ रही है, बी की भी टांग सी पे आ रही है। इसका मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जो आपके ट्राइंगल है ये क्या है, सेम सेगमेंट पर बने हुए हैं। और अगर ट्राइंगल सेम सेगमेंट पर बने होते हैं, ठीक है, तो उनके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डीबीसी बराबर होगा डीएसी के। डीबीसी किसके बराबर होगा, डीएसी के। ये दोस्तों एक अपने आप में एक्सियम है, ठीक है, क्या है, अपने आप में एक्सियम है, क्योंकि दोस्तों इसे प्रूव की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट के रूप में जो है वो खड़ा है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ना कि इसे अपने आप को प्रूव कराना पड़ेगा। ये अपने आप में क्या है, एक्सियम है, यानी कि ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा ऑन कोड डीसी। डीसी क्या है, कोड है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एंगल डीएसी किसके बराबर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंगल डीएसी बराबर होगा एंगल डीबीसी के। किसके बराबर होगा, डीबीसी के। इसका जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। ये आप जो है वो रीजन लिख दीजिएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये जो है वो आपका रीजन आ जाएगा। इसी के चलते मैं कह सकता हूं कि, ठीक है, तो इसी के चलते मैं क्या कह सकता हूं कि जो डीएसी होगा ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल में। तो हमें पता है डीबीसी कितना है, 70 डिग्री, तो डीएसी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस एंगल डीएसी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। रीजन वही, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है, जो साइक्लिक हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसमें भी कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसमें साइक्लिक अगर आपका क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें ये होता है कि आमने सामने के जो एंगल होंगे, आमने सामने के, उनका जो सम आपको मिलेगा वो मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि डी ए बी प्लस डी सी बी, ठीक है, डी ए बी या फिर आप कह सकते हो बी ए डी प्लस बी सी डी, ठीक है। इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी अपने आप में एक्सियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, तो प्लीज एक नोट्स के रूप में आप आपकी CW, ठीक है, यानी कि क्लास वर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपकी जो रफ कॉपी होती है उसमें जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल है। अपोजिट का मतलब पता होना चाहिए, ये है तो ये सामने, यानी कि ये आमने सामने वाले क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। वो आपने गाना सुना होगा मेरे सामने वाली खिड़की में, ठीक है, तो वो क्या होती है, अपोजिट खिड़की जो है वो होती है, ठीक है। ये और ये क्या होगी, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि दोनों लाइन क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक। इसी तरह से एंगल की बात करें यहाँ पर, तो एंगल ये और ये अपोजिट हो जाएंगे, ये और ये अपोजिट हो जाएंगे। फिलहाल हमें काम है इसका और इसका हमें काम है खास, तो हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एंगल बी ए डी में प्लस कर दूं एंगल बी सी डी, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आप जो है वो आपकी नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में, ठीक है। ये जो है वो इसका एक रीजन आ जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अभी मैं बता चुका हूं कि आप कैसे पहचाने कि कौन सा आपका साइक्लिक है या कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक और बार ट्राई कर रहा हूँ कि आप जो है वो अच्छे से जो है वो समझ पाए। तो दोस्तों आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसके वर्टेक्स सभी सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं। सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री है, जो बाउंड्री है इसे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे ही हम साइक्लिक कहेंगे। और उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री जो है वो
होता है, ठीक है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए BAD कितने एंगल से बना है? BAD 2 एंगल से बना है, एक तो DAC और CAB, ठीक है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ BAC और DAC, ठीक है। BAC DAC, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? BAD की जगह एंगल DAC में अगर मैं प्लस कर दूं एंगल BAC, ठीक है, और उसके बाद प्लस कर दूं ये BCD, तो हमें पता ही अकेला ही है, तो यहाँ पर BCD हमने लिखा। अब यहाँ पर भी मैं चाहता तो इसके 2 टुकड़े कर सकता था, DCA और BCA, इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि हमें डायरेक्टली पता ही BCD करना है, तो हम पूरे का ही पता करें ना, 2 टुकड़े क्यों करें। अब DAC हमें पता है कितना है, 70 डिग्री। BAC हमें पता है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। BCD नहीं पता, वो निकल जाएगा, लेकिन अभी BCD जो है वो यहाँ पर लिख दिया हमने। 180 डिग्री भी एज इट इज लिख दिया। 70 30 हो जाता है 100 डिग्री, प्लस का प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री मैंने लिखा, और अगर प्लस का 100 है, ठीक है, क्या है? प्लस का अगर 100 है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, कहीं का हो जाएगा? माइनस का, तो ये मैंने माइनस का 100 डिग्री लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका एंगल BCD निकल कर आ गया है 80 डिग्री, ठीक है। फटाफट से आप ट्राई कर लीजिए 180 माइनस 100 को, ठीक है, माइनस करके जो है सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों एक जरूरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जो आपको याद रखनी होगी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक का मतलब सर्कमफेरेंस पर उसके वर्टेक्स टच होना चाहिए किसी भी फिगर के, तो यहाँ पर उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा है उसी के मुताबिक, तो अगर आपको वही चीज पता नहीं होगी तो आपका सॉल्यूशन नहीं बढ़ पाएगा आगे, ठीक है, और ना ही उसका आंसर जो है आपका निकल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फाइंड कर लिया एंगल BCD को, और जल्द ही जो है वो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व कर लेंगे, यानी कि ECD को फाइंड करने का। तो यहाँ पर जो है वो हमारा BCD निकल कर आ गया है 80 डिग्री। क्या निकल कर आ गया है? 80 डिग्री। तो हम BCD को साइड में कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सबको जो है वो हम रब कर देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मेरा ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आखिर उसका कारण क्या है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अब हम प्रूव करने वाले हैं, यानी कि फाइंड करने वाले हैं एंगल ECD को। क्या फाइंड करने वाले हैं? ECD को। तो दोस्तों आप ट्राइंगल देखिए ABC। अब हमें ABC ट्राइंगल का ही काम है। देखिए इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल? ABC ट्राइंगल में आप हमें गिवन है कि AB इक्वल टू BC है। क्या है? AB क्या है? BC के इक्वल में। AB क्या है? BC के इक्वल में है, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC हमें गिवन है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर रीजन में गिवन, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ट्राइंगल वाली वीडियो में बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 लाइनें क्या हो? इक्वल हो। हमारी ये 2 लाइन इक्वल है, ठीक है, तो इसके सामने वाले जो एंगल होंगे, ये AB लाइन के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है। खाली अभी हम ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा ABC, तो यहाँ पर ABC ट्राइंगल में आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? मैं यहाँ पर आपको रब करके बता देता हूँ। ABC ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला एंगल यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो इस वाली लाइन के सामने ये वाला एंगल है, इस वाली लाइन के सामने ये वाला एंगल है। तो दोस्तों अगर लाइनें इक्वल होती है तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी कि उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल जो है वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ AB इक्वल टू BC देन एंगल CAB या फिर BAC कर लीजिए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है।
यानी कि जो BAC एंगल है, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री, तो ACB भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। इसका कारण क्या आ जाएगा, ठीक है, इफ लाइन्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये रीजन जो है वो आप लिख सकते हो, ये मैंने आपको ट्रायंगल वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देखी, बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, मैं आपको वहां पर ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, वो सब जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको आई कार्ड पे वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है, हो सका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल BAC क्या है 30 डिग्री है, तो ये ACB भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें BAC एंगल पता है कि 30 डिग्री हमने निकाल रखा है, ठीक है। 30 डिग्री जो है वो ये हमें दिया गया है, यानी कि BAC क्या दिया गया है 30 डिग्री हमें दिया गया है, आप देख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ACB होगा वो भी क्या होगा, ACB वो भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 30 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, लेकिन हमें चाहिए क्या था, ECD चाहिए, ECD चाहिए, लेकिन हम अब निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें ये एंगल पता चल गया है और पूरा एंगल भी पता चल गया है। तो हम अगर पूरे में से इधर वाला एंगल माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, पूरे एंगल BCD में से अगर ACB को माइनस कर दे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ECD जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ACB की जगह आप ECB भी लिख सकते हैं, ठीक है, ECB भी जो है वो लिख सकते थे, क्योंकि या आप वहां तक जाओ या आप यहाँ तक रहो, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर बात एक ही है, ECB हो या ACB, एंगल आपका C वाला ही आना है। तो ये वाला एंगल क्या आएगा 30 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा, ECB वाला, ठीक है, 30 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया, इसको भी जो है हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, BCD और यहाँ पर आपको पता चल गया है BCD और यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, ECB, ठीक है, दोनों चीजें आपको पता चल गई है। इसी के जरिए हम निकाल सकते हैं ECD, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, ECD जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं ये पूरा एंगल भी मुझे पता है जो कि 80 डिग्री है, अगर इस पूरे एंगल में से मैं इतना इतना पार्ट माइनस कर दूं तो बचेगा ये वाला, और यही हमें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एंगल ECD में अगर मैं प्लस कर दूं एंगल ECB को, क्या करूं, ECD में ECB को प्लस कर देता हूं तो पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल BCD बन जाएगा, पता ही है आपको। अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को प्लस कर दूं तो पूरा कौन सा वाला एंगल बन जाएगा, BCD वाला एंगल। अब ECD हमें पता नहीं है तो मैंने एज इट इज लिख दिया एंगल ECD, प्लस अभी हमने जस्ट निकाला था ECB, एंगल ECB हमने निकाला था, ECB कितना आया 30 डिग्री आया, ठीक है। किस तरह से आया, अपोजिट जो एंगल होते हैं इक्वल लाइंस के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 30 डिग्री आया। BCD हमने निकाला था 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने BCD की जगह लिख दिया 80 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पर BCD पूरा एंगल निकाला था 80 डिग्री, जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है वो साइड में ड्रैग कर रखा था। देखिए यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से पता चल सके। अब यहाँ पर प्लस का 30 है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, माइग्रेट कर देता हूँ इसको इधर, ठीक है, तो कुछ चेंजेस तो आएगा ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो ECD इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस का 30 था, ब्रिज क्रॉस करके गया तो माइनस का 30 हो गया। अब एंगल ECD हमारा निकल चुका है, अगर आप 80 माइनस 30 कर देते हो तो, ठीक है, 8 में से 3 गया, बचा 5, 0 की 0, ECD आपका निकल कर आ गया है 50 डिग्री। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इजीली जो है वो यहाँ पर ECD एंगल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ECD एंगल 50 डिग्री निकल कर आ गया है। इजीली हमने ED और BCD को
निकाल कर फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज्यादा हमें करना नहीं पड़ा। ठीक है, आराम वाली बात थी। यहाँ पर बिना टेंशन के हमने जो है वो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, और उम्मीद भी करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अब हम आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों एक और बार कहता हूँ मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मेरा ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसे भी हम इजीली कर लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है वो। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, इजीली जो है वो हम उसे सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो डायमीटर है, ठीक है, इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दोस्तों ये जो डायगोनल है ये क्या है, डायमीटर है किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो कि वर्टेक्स से निकल रहा है क्वाड्रिलेटरल के। वर्टेक्स यानी कि जो दो लाइनों को डाइवर्स करता है, बता चुका हूं मैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तभी कहलाता है, इसके बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ किसी तरह से अगर सभी एंगल 90 डिग्री हो तब कहलाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, तब अलग अलग प्रॉपर्टी है जो सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर दोस्तों इसके अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल आ जाए, अपोजिट, या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, कोई से भी अपोजिट एंगल मान लेते हैं, इन दोनों अपोजिट एंगल ये इक्वल आ जाए। ठीक है, और तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। फिर अगर उसके डायगोनल इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, उसके डायगोनल इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि समझ रहे हो बात को। फिलहाल अभी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप अपोजिट एंगल को इक्वल बता देते हो, ठीक है, फिर वो कोई सा भी अपोजिट एंगल हो उसको क्या बता देते हो, इक्वल बता देते हो, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को इक्वल बता देते हो तो वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है, दोनों अपोजिट एंगल को इक्वल बताना, एज वेल एज दोनों डायगोनल्स को इक्वल बताना, या फिर डायमीटर कुछ भी कह दो, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले यही बात लिखूंगा कि जो AC होगा वो BD के बराबर होगा। क्या होगा, जो AC होगा वो BD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये डायगोनल है। क्या है, डायगोनल ऑफ सर्कल है, और जो कि डायमीटर भी है। क्या है, डायमीटर भी है, हमें कहा है दोनों सेम है। तो दोस्तों अगर आपके ये दो रेडियस है तो दोनों रेडियस क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है डायमीटर के साथ। अगर डायमीटर आपके पास दो है तो वो दोनों डायमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही सर्कल से गुजर कर जाते हैं, उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो डायगोनल की जगह अगर हम डायमीटर यहाँ पर लिख देते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने लिख दिया डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक रेडियस की तरह, रेडियस जिस तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मान लेता हूं मैं BD को, क्या मान लेता हूं, BD को क्या मान लेता हूं मैं, कोड मान लेता हूं। कंसीडर BD एज अ कोड। BD को क्या मान लिया मैंने, कोड जो है वो सपोज कर लिया। सपोज नहीं, एक तरह से BD कोड है। ये AC और BD दोनों क्या एक तरह से कोड है, लेकिन मैंने BD को कोड है यहाँ पर कहा है। आप चाहो तो AC को भी कह सकते हो, बात एक ही होगी, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब कोड क्यों है, क्योंकि दोस्तों डायमीटर क्या होता है, एक तरह से कोड ही तो होता है। अगर सिर्फ ये डायगोनल होता तो हम इसे कोड नहीं कह सकते, लेकिन हमें यहाँ पर कहा है आर डायमीटर, यानी कि डायमीटर भी है, वो मैंने DIA में लिखा है, यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या है, डायमीटर भी है। तो डायमीटर क्या होती है, एक लॉन्गेस्ट कोड होती है, यानी कि डायमीटर भी एक कोड में आती है, क्योंकि ये क्या कर रही है, दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है, यानी कि एक ये क्या है, कोड है। ठीक है, तो मैंने BD को यहाँ पर कोड मान लिया। अब दोस्तों
एक चीज मैंने आपको थ्योरम 10.8 में पढ़ाई है, आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियोस डाल रखी है, लगभग एक वीडियो में मैंने 2 या 3 थ्योरम बताई है, तो 10.8 भी जो है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ये वीडियो बना चुका था मैं, ठीक है। जो हमारी थ्योरम्स है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका, ताकि जो है वो चैप्टर स्टार्ट करे, ठीक है। उससे पहले आपको अगर थ्योरम का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद जो है वो कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला जो एंगल है ये कहीं से बन रहा है, ये एक आर्क से बन रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक आर्क मान लेता हूँ, ठीक है। अब आर्क से ये वाला एंगल क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है, ठीक है, सेंटर पे। कहां पर सबटेंड हो रहा है ये वाला एंगल, सेंटर पे सबटेंड हो रहा है। तो दोस्तों वही ये एक और आर्क है, ठीक है। इसी आर्क से ये हमारी जो आर्क है डीबी, इसी आर्क से अगर मैं सबटेंड कर दूं ये वाला एंगल, बी से यहां पर आ जाऊं, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें हम क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी ये जितना भी हो ये क्या होगा, इसका आधा होगा नीचे वाला। ये मैं आपको थ्योरम 10.8 में पढ़ा चुका हूँ, थ्योरम नंबर 8 यानी कि, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है इस थ्योरम में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसमें हमने प्रूव के साथ थ्योरम को करा है, तो आप जो है वो जरूर देखिएगा। क्या होता है दोस्तों इसमें कि जो आपकी एक आर्क है, ठीक है, अगर आर्क से कोई सा एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइनें आ रही है, ये यहाँ से लाइन आ रही है, ठीक है, तरफ से यहाँ से लाइन आ रही है, दोनों तरफ से, तो ये सेंटर क्रिएट हो गया। और ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से यही आर्क से एक और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक एंगल सबटेंड हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ, इस तरह से ये आर्क है हमारी डीबी, यहां से इस तरह से आ रही है, यहां से इस तरह से आ रही है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये अंदर इस तरह से, ठीक है। तो वो जो सबटेंड हो रही है ना, नीचे की ओर भी सबटेंड हो रही है, इस तरह से कुछ सबटेंड हो रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, आधा होगा बजाय इसके, ठीक है। ये जितना भी होगा एंगल ये इसका आधा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि थ्योरम 10.8 के मुताबिक ये जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर जो है वो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल हमारा है बी सी डी, वो क्या होगा, आधा होगा हमारे एंगल बी ओ डी के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो, चलिए पहले तो हम लिख देते हैं बी सी डी, हमें पता नहीं है, ठीक है, इक्वल टू हाफ हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए दोस्तों बी ओ डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन पर कौन सा एंगल क्रिएट होता है, बताना, लीनियर पेयर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर क्रिएट होता है। अब लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली आप हम समझाते हैं आपको, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर अगर कोई सा एंगल क्रिएट होता है तो वो आपका 180 डिग्री ही होगा। याद रखिएगा इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को। तो यहाँ पर मैं बीओडी की जगह क्या लिख दूंगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोस्तों एक लाइन पर आपने सुना होगा, ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा होगा ये क्या होगा, इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम 180 डिग्री आपने सुना होगा। यही सिचुएशन यहाँ पर जो है वो बन रही है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बीओडी की जगह 180 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और ये मैंने काट दिया। तो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री आ गया है हमारा एंगल बीसीडी। बीसीडी कितना आ गया है, 90 डिग्री। तो हमने ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बता दिया। अब अगर हम किसी तरह से इसका अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। और एक पैरेललोग्राम की अगर डायगोनल इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो हमारी डायगोनल मैंने ऑलरेडी प्रूव कर ली है, वहां पर गिवन ही थी वैसे हमें, ठीक है। तो हमने बीसीडी को 90 डिग्री निकाल लिया है। यहाँ पर जो है वो मैं अब फिलहाल इसे रब कर दूंगा, ठीक है। अब जो है वो किसी तरह से इसके अपोजिट एंगल को भी 90 डिग्री कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स है वो सर्कल पर ला कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर अब दोस्तों
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ये। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। आपने पढ़ा होगा, हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये शायद करा था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में फिलहाल ही में हमने ये चीज करी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब आपको पता चलता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तब उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो एंगल BCD है उसमें अगर मैं प्लस कर दूं एंगल BAD को, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 180 डिग्री जो है वो सम निकल कर आ जाएगा। इसका कारण जो है वो आ जाएगा सम ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल का साइन बना दिया मैंने, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो है वो आपको रीजन लिख देना है, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये भी आगे लिख दीजिएगा। अब BCD हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, लेकिन BAD नहीं पता है, जो कि जल्द निकल जाएगा। एज इट इज लिखा, 180 डिग्री भी एज इट इज लिखा। अब यहीं पर अगर मैं एंगल BAD को निकालूं तो 180 डिग्री में अगर मैं माइनस कर दूं 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री प्लस का है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल BAD भी हमारा निकल कर आ गया है 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों अपोजिट एंगल निकल कर आ गए 90 डिग्री, यानी कि दोनों अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों अपोजिट एंगल जो है वो हमारे इक्वल यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये अगर इक्वल हो गए अपोजिट एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह सकता हूं मैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं देयरफॉर करके लिख सकता हूं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ द डायगोनल, ये क्या है, हमारे डायगोनल है AC और BD, डायगोनल भी कह सकते हो, डायमीटर भी कह सकते हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, देन इट इज अ रेक्टेंगल। क्या आ जाएगा, देन इट इज अ रेक्टेंगल। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इक्वल हुए तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल जो है वो कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी यहाँ पर इसके बारे में बना रखी, ठीक है, सर्कल्स के क्रैश कोर्स या फिर किसी का चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे चैनल पेज पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम, आपको पता है कि हमारे डायगोनल इक्वल है AC और BD, आपको पता है AC और BD क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है, सॉल्यूशन आ गया है हमारा, क्या कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल, क्योंकि हमने पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा। और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूं हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन व सॉल्यूशन खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पूरा हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो है वो आशा भी करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो उनको सबसे पहले देखने को मिल सके। साथ ही में दोस्तों मेरा ज्ञान उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।